नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। तो 30 मिनट के इस सीरीज को जो है पूरा देखिएगा और आई होप कि आपके लिए ये जो है उपयोगी रहेगा। इसमें जो है पूरी डिटेल के साथ जो है इसमें चर्चा करेंगे। तो भले ही 30 मिनट की ये सीरीज है, लेकिन आपके जो है काफ़ी 100 प्लस क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप कि आप कोई भी लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें जो है ये उपयोगी रहेगा। तो अगर पूर्व की वीडियोस जो है आप नहीं देख रखे हैं तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो हमारा जो है 480 कंप्लीट हो चुका है, आज हम उसके आगे देखेंगे। दोस्तों, राजस्थान जीके की भी सीरीज जो है स्टार्ट कर दी गई है चैनल पे, तो उसे भी देखना ना भूलिए। राजस्थान जीके के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, और यूजीसी को जो है अभी विघटित कर दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिए कि पुस्तकालय समिति के जो है अध्यक्ष किस वर्ष में थे। यूजीसी ने जो है पुस्तकालय समिति जो बनाई थी उसके जो है अध्यक्ष जो है ये किस वर्ष में रहे। तो पहले तो इसके राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 1957 है। अब इसे थोड़ा-सा विस्तृत रूप में देख लेते हैं कि यूजीसी इसका पूरा नाम जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या इंग्लिश में कहें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन जो है 1953 में किया गया था। ठीक है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कब किया गया था, तो 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो सीडी देशमुख महोदय थे, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। और शिक्षा आत्मा और पुस्तकालय का हृदय है, इन्होंने कहा था। क्या कहा था कि शिक्षक आत्मा और पुस्तकालय जो है हृदय होता है। ठीक है? हृदय से रिलेटिव जो है दो स्टेटमेंट अपने पास हैं, उसे भी याद रखना है। तो एक तो सीडी देशमुख महोदय ने कह रखा है, और एक जो है राधा कृष्णन आयोग ने भी इसे कह रखा है। तो ये दो जो है, दो में से एक ही का नाम आपके पास देखने को मिलेगा, दोनों को नहीं देखने को मिलेगा। और उच्च शिक्षा संस्थानों को जो है विकसित करने के लिए जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय को जो है सुविधाओं को जो है मजबूत बनाने के लिए इसी के संदर्भ में जो है यूजीसी ने 1957 में पुस्तकालय समिति, या रंगनाथन समिति के भी नाम से जाना जाता है इसे, पुस्तकालय समिति या रंगनाथन समिति, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में किया गया था, और इस समिति की रिपोर्ट जो थी वो काफ़ी लेट जो है प्रोवाइड की गई 1965 में। ठीक है? 1965 में यूजीसी द्वारा जो है विश्वविद्यालय और कॉलेज लाइब्रेरी शीर्षक के तहत इसका जो है प्रकाशन किया। जो 1957 में रिपोर्ट रंगनाथन महोदय के द्वारा जो दी गई थी, उसे जो है 1965 में शीर्षक उसका क्या था, विश्वविद्यालय और कॉलेज लाइब्रेरी शीर्षक के तहत जो है इसका पब्लिकेशन किया। तब से दस्तावेज जो है भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से संबंधित मामलों के जो जो है रूप में ये मार्गदर्शन का काम करती है। समिति ने जो है 1959 जो बना था, तो ये 1959 में जो है कई पहलुओं को जो है फोकस करते हुए अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। और पुस्तकालय अनुदान, पुस्तकों की खरीद, अंतर पुस्तकालय ऋण के लिए जो है सुविधा, फोटो कॉपी यानी कि फोटोस्टेट जो होता है, संदर्भ और प्रलेख सेवाएं, माइक्रोफिल्म संग्रह का निर्माण, खुली पहुंच प्रणाली यानी कि ओपन एक्सेस सिस्टम, पुस्तकालय और पुस्तकालय शिक्षा के बीच जो है सहयोग, और धारावाहिक प्रकाशनों की जो है सूची तैयार करने से संबंधित थी। इस पे जो है इन्होंने फोकस किया था। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको ये सारी चीज़ें। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्तमान में आईएसबीएन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या में कितने संख्यांक होते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसमें जो है 13 अंक होते हैं।
लेकिन आपको मैं थोड़ी-सी अगर इसके डिटेल में बात करूँ, तो ये क्वेश्चंस जो है, देखिए क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर होता है कि वो किस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने पुट अप करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी के द्वारा जो है 2020 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। लेकिन अगर यही मैं बात करूँ एमपी पीसीएस वाली जो एग्ज़ाम हुई थी, एमपी पीसीएस पीसीएस एमपी पीसीएस की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि 31 दिसंबर 2006 से पहले आईएसबीएन जो है कितने अंकों का था? अब बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे इस बारे में, लेकिन ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसका जो है 2007 से जो है ये 13 अंकों का हुआ, तो 1 जनवरी 2007 से, तो उसके पहले तो ये 10 ही अंकों का था ना। और इसमें जो है अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है टोटल 5 भाग होते हैं। आईएसबीएन को जो है 5 भागों में डिवाइड किया जाता है और आईएसबीएन के पिता की संज्ञा जो है डेविड विक्टर को जो है प्रोवाइड की जाती है और आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था का मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और 5 भाग अगर मैं बात करूँ तो 5 भाग का प्रथम भाग जो होता है वह यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है और दूसरा भाग जो है राष्ट्र भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा जो है प्रकाशक और चौथा भाग जो है टाइटल होता है, टाइटल कह लीजिए या एडिशन कह लीजिए, और पांचवा भाग जो होता है वो जांच के रूप में होता है, ठीक है। और एमएचआरडी मंत्री जो थी स्मृति ईरानी, उनके द्वारा जो है 2016 में 2016 में आईएसबीएन का जो है ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया था, ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का जो है ये सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को जो है प्रमोट करना है इसको, ठीक है। तो ये जो है सार्वजनिक पुस्तकालय से रिलेटिव है और इनके बारे में बता ही दिया कि 200वें जन्मदिन पे जो है इसकी स्थापना वगैरह की गई थी। अगला प्रश्न है आईएफएपी यानी कि इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जो है जारी किया गया? यूनेस्को के द्वारा, इफ्ला के द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या एएलए के द्वारा? तो आईएफएपी का जो है प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा जो है जारी किया गया था और आईएफएपी यूनेस्को के द्वारा जो है अगर इसके एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो ये 2001 में जारी किया गया था और ये जो है एक प्रकार का जो है प्रोग्राम सूचना संस्था है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, तो ये भी कोई बहुत बड़ी टफ क्वेश्चन नहीं है। तो ये 1972 में की गई थी 200वीं जन्मदिन पे, ठीक है। और जो है ये इसके कुछ ट्रिपल आरएलएफ के प्रकाशन अगर आप नोट करना चाहें, ट्रिपल आरएलएफ के प्रकाशन अगर आप नोट करना चाहें तो पहला है डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया, दूसरा है टैगोर बिब्लियोग्राफी और तीसरा है ट्रिपल आरएलएफ न्यूज़ लेटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं ट्रिपल आरएलएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जो है बताया कि न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और ट्रिपल आरएलएफ सॉरी 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 माफ़ कीजिए, कोलकाता में है। मैं उसकी आईएसबीएन दिमाग में चल रहा था। आईएसबीएन का जो है कार्यालय जो है वो दिल्ली में है और ट्रिपल आरएलएफ का कोलकाता में जो है साल्ट लेक सिटी जो है वहाँ पे स्थित है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके विषय का नाम डैश था, जो 1982 में जो है यूनेस्को द्वारा लाइब्रेरी के बारे में सूचना प्रोवाइड की गई, उसमें जो है इसका आयोजन का नाम इसने जो है क्या रखा, यानी कि इसकी थीम क्या थी? तो अध्ययन की ओर समाज, अध्ययन की ओर प्रवृत्ति समाज, ठीक है, ये थीम थी इसकी।
1982 की। आगे देखते हैं, निम्न में से किस अनुभाग में जो है आईएसबीएन जो है प्रदान की जाती है। तो आईएसबीएन जो है ये टिप्पणी अनुभाग में जो है प्रदान की जाती है, नोट सेक्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सॉरी, अगला प्रश्न हमारा है कि किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे को जो है तैयार किया। रा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो है मसौदे को तैयार किया। तो ये ट्रिपल आरएलएफ जो है ये उसी से जुड़ा हुआ है, तो इसी ने तैयार किया था। ऑप्शन इसका डी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को, पुस्तकालय कर्मचारियों को जो है किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जाता है। लाइब्रेरी के जो सदस्य होते हैं उनको जो है किस श्रेणी में लिया जाता है। तो यूजीसी के अकॉर्डिंग जो है इसे प्रोफेशनल श्रेणी में लिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यूनिसिस्ट है। यूनिसिस्ट क्या है? यूनिसिस्ट हमारा क्या है, आप भी ध्यान दीजिएगा। यूनिसिस्ट जो है इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर है। ये उन तरीकों, मापदंडों, मानकों, सिद्धांतों और तकनीकों का एक सेट जो है संदर्भित करता है जो यूनेस्को का भी पूरा नाम समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। सामान्य सूचना कार्यक्रम के जो है फ्रेमवर्क के रूप में जो है ये कार्य करता है। दो संगठनों यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक काउंसिल के जो है संयुक्त रूप में जो है एक विश्व विज्ञान सूचना प्रणाली के लिए जो है ये कार्य करता है। और जो है यूनेस्को और आईसीएसयू जो है केंद्रीय समिति का गठन किया गया। इसमें जो है 4 वर्ष लग गए और 1970 में यूनेस्को और आईसीएसयू के द्वारा जो है विश्व सूचना प्रणाली सहायता के लिए जो है यूनिसिस्ट अध्ययन रिपोर्ट मानक जो है प्रकाशित की गई थी। और व्यवहार रिपोर्ट जो है जीन काउड गार्डिन के द्वारा जो है तैयार किया गया था इसका। ठीक है, तो ये जो है विश्व विज्ञान सूचना ये कार्यक्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया। तो ये तो मैं अभी आपको जो है बताया ना कि यूनेस्को और आईसीएसयू के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, और आईसीएसयू का जो है नाम भी आपको बताया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक काउंसिल इसका पूरा नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति पर राष्ट्रीय स्तर का अनुप्रयोग किसके द्वारा जो है किया गया। बताइए किसके द्वारा जो है किया गया। तो ये ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा जो है ये किया गया था, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा जो है इसे किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आईएसबीएन में अब कितने अंक हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है कैसे भी करके आपसे पूछ देगा। आईएसबीएन में अब कितने नंबर हैं बताइए। तो आईएसबीएन में 13 अंक हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय जो है पुस्तकालय न्यास जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया था। नहीं सॉरी दोस्त, पश्चिम बंगाल एक्ट के तहत जो है इसका किया गया था इसको। और ये जो है संस्कृत मंत्रालय जो है भारत सरकार के द्वारा
किया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी है। इसमें जो है मैंने सी लगा दिया है, लेकिन सी नहीं है, ये ऑप्शन बी है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का जो है निर्माण ग्रंथालयों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को जो है बढ़ावा देने हेतु सृजित किया गया है? यूनेस्को द्वारा जो है कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का निर्माण ग्रंथालयों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को जो है बढ़ावा देने के लिए सृजित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा जो है सीडीएस और आईएस का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा जो है प्रयास किए गए? किसके द्वारा जो है प्रयास किए गए? तो ये यूनिसिस्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईएसबीएन संक्षिप्त का पूर्ण नाम क्या है? क्वेश्चन है, आईएसबीएन का जो है पूरा नाम क्या है? तो आईएसबीएन का जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को जो है प्रोवाइड की जाती है क्या कहलाती है? तो जो है आईएसबीएन कहलाती है। ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में टोटल चीज मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न हमारा है कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो द्वारा विकसित किया गया था। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो द्वारा जो है विकसित किया गया था, तो किसे? यूनेस्को के द्वारा जो है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है तैयार किया गया था। ठीक है, और जो है अद्यतन जो है जून 2022 में जो है किया गया है। नवीन अगर आपसे पूछ ले तो 2022 में। इसके पूर्व में जो है अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो 29 नवंबर 1994 को इसे जो है किया गया था, और यूनेस्को जो है 1949 में पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है जारी करता है पहला। और जो है बार बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अंतिम, तो अंतिम 1994 29 नवंबर को था, लेकिन अभी करंट में अगर देखा जाए तो 2022 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से आईएसबीएन के भाग नहीं है? आईएसबीएन के भाग नहीं है, तो इसमें जो लिंक अंक दिया हुआ है ऐसा तो कोई चीज होता नहीं है, बाकी सारी चीजें इसमें होती हैं। आईएसबीएन में मैंने पहले ही बताया कि कौन कौन से भाग होते हैं। पहला भाग जो है यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है, दूसरा लैंग्वेज, नेशन, ज्योग्राफी आदि होता है, तीसरा जो है प्रकाशक होता है, चौथा टाइटल और एडिशन होता है, तथा पांचवा चेक डिजिट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा जो है विकसित किया गया था। किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? तो ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ट्रिपल आरएलएफ का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देश में पब्लिक लाइब्रेरी को जो है बढ़ावा देना है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी को जो है बढ़ावा देने से रिलेटिव है। और मैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना और ग्रंथालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति भारत में निम्न में से किसने बनाई? किसने बनाई? तो इसका राइट आंसर ट्रिपल आरएलएफ या राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न हमारा है कि उपयोगकर्ता शिक्षा किसके अनुसार कोई प्रयास या प्रोग्राम है जो पृथक या निम्न सम्मिलित रूप से उपयोगकर्ता का पद जो है प्रदर्शन एवं निर्देशन करता है? जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।
बताइए। क्वेश्चन फिर से मैं एक बार पढ़ते रहा हूँ। उपयोगकर्ता शिक्षा किसके अनुसार कोई प्रयास या प्रोग्राम है जो पृथक या सम्मिलित रूप से उपयोगकर्ता का पथ प्रदर्शन एवं निर्देशित करता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है यूनेस्को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका गठन जो है 4 नवंबर 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसी द्वारा जो है भूकन कूपन पद्धति की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विज्ञान सूचना केंद्र जो है कहाँ स्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान का जो है विज्ञान सूचना केंद्र जो है कहाँ स्थित है। तो इंडियंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है, ये वहाँ स्थित है। इसका शॉर्ट नाम NCSI है। NCSI है। राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का एक सूचना केंद्र है जो संस्थागत शैक्षणिक समुदाय को जो है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। केंद्र आयोजित जो है R&D परियोजना भी संचालित यही करता है। R&D और सूचना विज्ञान प्रबंधन पर जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन करता है। NCSI जो है 1983 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो रहा द्वारा जो है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, 1983 में इसे विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ISBN नंबर के विभिन्न 5 भागों में से कौन सा भाग किताब के प्रकाशक को जो है दर्शाता है। तो ये जो है मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी है। तो ये तीसरा भाग है। ऑप्शन सी इसका है। ऑप्शन सी इसका सही है। पहला भाग मैंने आपको बताया है कि यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है। दूसरा जो है नेशन ज्योग्राफी से रिलेटिव होता है। तीसरा भाग जो है प्रकाशक का होता है। चौथा भाग जो है जिसमें 3 अंक होते हैं, इसमें टाइटल और एशियन का नॉलेज होता है। पांचवा 1 अंक का होता है और ये जो है चेक डिजिट होता है। ठीक है, पहले भाग में जो है 3 अंक होते हैं, दूसरे भाग में 2 अंक होते हैं, तीसरे भाग में 4 अंक होते हैं और तीसरे अंक में 4 अंक होते हैं, चौथे भाग में जो है 3 होता है और लास्ट का जो है उसमें 1 होता है। तो 3 2 5 5 4 9 9 3 12 1 13 अंक हमारे कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान के जो है अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिज किशोर शर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित किया गया। तो ये मई जो है 1972 में जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जिसमें ज़्यादा बताने को नहीं रहेगा, मैं वैसे ही चलता रहूँगा। अगला है कि किस वर्ष के अंत तक जो है 10 अंकों की ISBN संख्या जो है आवंटित की जाती थी। देखिए, एक मैंने अभी ऊपर बताया कि एक MPPCS क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ दे। MPPCS में पूछा था और RPSC में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि 1 जनवरी से कब हो गया, इस तरीके से, और जो है 2006 दिसंबर तक जो है कितने अंकों का था, इसी तरीके से क्वेश्चन जो है घुमा देता है। बताइए। 10 अंकों की जाती थी। तो 2006 तक ये की जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि UGC डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये UGC के द्वारा जो है कंसोर्टियम 2003 में जो है उस समय हमारे राष्ट्रपति महामहिम जो है अब्दुल कलाम जी थे और जो है इसमें 171 विश्वविद्यालय
से संबंध इसके प्रतियोगी सदस्य के रूप में जो है 23 प्रकाशकों के विभिन्न क्षेत्रों में से जो है 4500 से अधिक कोर पत्रिकाएं व विद्वत पत्रिकाएं समीक्षा व्यंग्यात्मक आधारित सामग्री जो है इसके अंतर्गत प्रदान कर सकते थे। ठीक है, तो अब्दुल कलाम महोदय के द्वारा जो है इसे किया गया था और बहुत ही अच्छे आदमी थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना नीति विनिमय प्रणाली कार्यक्रम जो है का प्रवर्तक किया गया, किसके द्वारा जो है इसका प्रवर्तक किया गया, तो ये जो है यूनेस्को के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अगला है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति का अध्यक्ष कौन था, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस पाल। एस पाल समिति जो है 1988 में यह प्रोफेसर थे, ये यूजीसी की राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य था कि मौजूदा संसाधनों को जो है साझा करना, और इस समिति की पहली बैठक जो है 24 अप्रैल 1988 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था, तो मैंने ऊपर आपको ये चीज बताया है, सीडी देशमुख। अगला प्रश्न हमारा है कि सीडीएस आईएस जो है सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये बार बार आपको बताया है, ये यूनेस्को के द्वारा जो है विकसित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो है उद्देश्य नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी दे रखा है शैक्षणिक पुस्तकालय को जो है निर्देशिका वगैरह करना, ये जो है RRLF का कार्य नहीं है। RRLF का कार्य जो है भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रतिपादन करना, पुस्तकालय को जो है वित्तीय व तकनीकी हेल्प जो है प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट के द्वारा जो है पुस्तकालय कार्यक्रमों पर जो है परामर्श देना, ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाना, पुस्तकालय विकास की समस्याओं के बारे में जो है रिसर्च वगैरह करना, ये इसका काम है। बाकी ये इसका काम नहीं है, इसका काम जो है एजुकेशन से मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी से कोई लेना देना नहीं है। अगला है कि 1 जनवरी 2007 से ISBN कितने अंकों का होता है, वही बात हो गई बार बार, तो ये 2007 से जो है 1 जनवरी 2007 से जो है 13 अंकों का हो गया, उसके पहले ये 10 अंकों का हुआ करता था। अगला प्रश्न है RRLF ने जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर डैश को जो है विकसित करने की पहल शुरू की है, किसकी पहल शुरू की है, तो ये सभी राष्ट्रीय युवाओं को जो है राष्ट्र निर्माण में जो है प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो है इसने स्टार्ट किया है। इसमें जो है 13 से 35 वर्ष के युवाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन सी है, सभी ग्राम पंचायतों को। इसमें थोड़ा सा रुकिए, ये सही है क्योंकि जो है इसका निर्माण जो किया गया था वो जो है सभी ग्राम पंचायतों के जो है युवकों को जो है इसमें जोड़ना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि RRLF का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है, पदेन सचिव कौन होता है, तो ये निर्देशक होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को जो है यहीं पर रोक रहे हैं। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, और कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।